दूसरों से तो जंग तुम जीत जाओगे, लेकिन जो तुम्हारे खुद से जंग चलते हैं उसका क्या? रात के 12 बजे हैं और पूरा कमरा शांत है, बाहर कोई आवाज़ नहीं है। आप सोने के लिए बिस्तर पर लेटते हैं और आंखें बंद करते हैं। अचानक आपके दिमाग के अंदर एक तूफान शुरू होता है। आप उस तूफान के बारे में सोचते रहते हैं, ऐसा जैसे आपके दिमाग में वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसके बाद आपकी ज़िंदगी और सोचने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम्हारे खुद के बारे में सोचने की ताकत और तुम्हारे खुद के लिए जो ख्याल आते हैं, जो तुमसे रिलेटेड होते हैं, वो सारी चीज़ें बदल जाएंगी। आज के बाद तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तुम सोचते हो रात के 12 बज गए, रात के 1 बज गए, 2 बज गए, और तुम यही सोचते रह जाते हो, उसने मुझसे वो बात क्यों कही? क्या वो मुझसे नाराज़ है? अगर अगले महीने मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो क्या होगा? अगर मेरी जॉब चली गई तो क्या? लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? इतनी रात होने के कारण आपका शरीर तो थक चुका होता है, वो आराम चाहता है, लेकिन आपका जो दिमाग जिसमें वर्ल्ड वॉर छिड़ा होता है, ये दिमाग ना चाहते हुए भी रुक नहीं पाता है। ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। दोस्तों, इसी बीमारी को कहते हैं ओवर थिंकिंग, यानी ज़्यादा सोचना। और आज मैं इस वीडियो में मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं दूंगा, बल्कि महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध की सीख और साइकोलॉजी की मदद से वो 3 प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा, जिससे आप इस दिमाग के तूफान को हमेशा के लिए शांत कर सकते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि लास्ट वाला तरीका आपकी ज़िंदगी बदल देगा। ओवर थिंकिंग हमें कैसे बर्बाद करती है, आपने कभी सोचा है? नहीं ना? आज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ओवर थिंकिंग होती क्या है। क्योंकि अगर किसी बीमारी का इलाज करना होगा तो सबसे पहले उसे समझना होता है कि बीमारी है किस चीज़ की। ये बीमारी हमें अंदर ही अंदर कैसे तोड़ती है और ये हमारा नुकसान कैसे कर रही है। सच तो यह है कि दिमाग का काम ही है सोचना, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब सोच पर हमारा कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाता है और आप खुद को धीरे धीरे नर्क में, उस जाले में फंसाते चले जाते हैं जिस जाले से आप कभी बाहर नहीं आ पाते हैं। लेकिन आज मैं आपको वो बताऊंगा कि आप कैसे इससे बाहर भी आएंगे और खुद की ज़िंदगी को बेहतर भी बनाएंगे। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप सबसे ज़्यादा किस बारे में सोचते हैं? इस बारे में आपको सोचना होगा अगर इसे ठीक करना है। या तो अतीत के बारे में या फिर भविष्य के बारे में इंसान सबसे ज़्यादा सोचता है। 90% लोग इंसान भविष्य के बारे में सोचते हैं, उस भविष्य के बारे में जो कभी होगा भी या नहीं, क्योंकि आप अपने आप को इसी में फंसा कर रख लेते हैं। हम या तो पुरानी गलतियों को याद करके पछताते रहते हैं या फिर आने वाले कल की चिंता में खुद को थका देते हैं। मैं कहता हूं, एक गहरी बात समझ लीजिए आप, जो बीत गया उसे आप बदल नहीं सकते, और जो आने वाला है वो कभी आया ही नहीं है। जो कुछ भी है वो बस इस पल में है जिसमें आप जी रहे हैं। लेकिन हमारा मन इस पल में रहना ही नहीं चाहता है। ज़्यादा सोचने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बल्कि हमारा कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और लाइफ की खुशियाँ गायब हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा दुश्मन आप ही हो। आप ही हो जो अपनी खुशियों में आग लगाते हो और दूसरों को ब्लेम करते हो। ये गलत है। आपको पता है इंसान के सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वही खुद। आपका दुश्मन आप ही हो, क्योंकि आप ही अपने रास्ते में कांटे बिछाते हैं और उस पर चलते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि मन को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी साधना है। जब भी आपको लगे कि आपका दिमाग बहुत तेज भाग रहा है, तो सब कुछ छोड़कर 2 मिनट के लिए एक छोटा सा काम कीजिए। अपनी आंखें बंद करिए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़िए। शुरुआत में आपका दिमाग फिर से भागेगा, पुरानी बातें याद दिलाएगा, लेकिन आपको गुस्सा नहीं होना है। प्यार से अपने ध्यान को फिर से अपनी सांस पर ले आना है। सिर्फ 2 मिनट में आपका नर्वस सिस्टम शांत हो जाएगा और आप खुद को बेहतर महसूस करने लगेंगे। ये मेरा दूसरा नंबर वाला विचार है। भगवान बुद्ध ने बताया है कि हर विचार पर भरोसा मत करो। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा दिमाग एक नंबर का कहानीकार है। वो हमेशा नई नई कहानियां बुनता रहता है। यह कई बार ऐसी डरावनी कहानी बना देता है जिसकी हकीकत से कोई लेनी देनी नहीं होती है। जैसे सब लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्या लोग मेरे बारे में बुरा सोच रहे होंगे, या मैं कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा। क्या भविष्य तुमने देखा है? मैं कहता हूं नहीं देखा ना, तो फिर ऐसे विचार तुम्हारे मन में क्यों आते हैं और इसे तुम बढ़ावा क्यों देते हो? जब भी कोई ऐसा विचार आए तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या इस बात को कोई पक्का सबूत है या सिर्फ मेरे दिमाग का एक डर है? जैसे ही आप खुद से ये सवाल पूछेंगे, आपका दिमाग शांत हो जाएगा, क्योंकि 90% कहानियां सिर्फ वहम होती हैं, सच नहीं। और ये बुद्ध का सबसे आखिरी, जो मैंने आपको बताया था, आखिरी सबसे खास विचार मैं आपसे कहने जा रहा हूं। इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सबसे खास है आपके लिए। खाली दिमाग को काम पर लगाओ। खाली दिमाग को अपने काम पर लगा दो। अपने दिमाग को खाली कभी मत छोड़ो। मैं कहता हूं,
कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब आपके पास कोई काम नहीं होता तो दिमाग पुरानी और फालतू बातें ढूंढने लगता है। इसलिए अपने दिमाग को थोड़ा बिजी रखिए, कोई नई स्किल सीखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, शाम को वॉक पर जाइए और किसी अच्छे दोस्त से बात कीजिए, अपने परिवार से बात कीजिए। खुद से बात करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जब आपकी लाइफ में कोई मकसद या काम होगा तो फालतू की सोच अपने आप आना गायब हो जाएगी। तो आखिर में मैं दोस्त आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आप एक इंसान हैं, कोई रोबोट नहीं। हर चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, गलतियाँ हर इंसान से होती है। खुद पर थोड़ा रहम खाइए और अपने आप से प्यार कीजिए। मन को शांत करना एक दिन का काम नहीं है, यह एक प्रैक्टिस है। रोज़ थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए। याद रखिए, असली शांति तब नहीं मिलती जब हम सब कुछ ठीक कर लेते हैं। असली शांति तब मिलती है जब हम फालतू सोच को पकड़ना छोड़ देते हैं और इस पल को जीना शुरू कर देते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो आपको लगा होगा कि इससे किसी की मदद हो सकती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए कई सारे मोटिवेशनल वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना।